प्रिय मित्रों, बाइबल के अंदर नए नियम में सुसमाचारों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया गया है। परंतु जब आप यहेजकेल नबी की पुस्तक में आते हैं तो वहां पर परमेश्वर दर्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, व्यक्तित्व को, उसकी सेवा को, उसके बलिदान को प्रकट करता है। और उस दर्शन में परमेश्वर भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट करता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में, इस पुस्तक के अंदर प्रकट किया गया है? तो जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि यहेजकेल में किस रीति से प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया गया है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। और मैं बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ आप सभी दर्शकों का इस अद्भुत प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस संसार में शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर का वचन, जो हमें ढाढ़स और संतोष प्रदान करता है। इसलिए हम आपकी सेवा में परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जो इस सत्य वचन कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, यह पुराने नियम की 26वीं पुस्तक है, जिसे यहेजकेल की भविष्यवाणियों की पुस्तक कहा गया है। वैसे तो सभी पुस्तकें अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रमुख हैं, पर जब हम यहेजकेल की पुस्तक में आते हैं तो हमें परमेश्वर के दर्शन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। आज हम इस पुस्तक के परिचय से आरंभ करेंगे और जानेंगे कि बाइबल में क्यों इस पुस्तक को शामिल किया गया है। बाइबल में भविष्यवाणियों का उद्देश्य परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को आगाह करना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और वह कौन है। हम संपूर्ण रूप से तो परमेश्वर को नहीं जान सकते, पर जितना हमें जानना है वह सब बाइबल में स्पष्ट रीति से प्रकट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस अद्वितीय पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल की भविष्यवाणी के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यहेजकेल की पुस्तक से आरंभ करें। सबसे पहले हम इसके परिचय को देखेंगे। आज हम भविष्यवाणियों में यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह ने यहूदा वासियों को बार बार चेतावनी दी थी कि वे परमेश्वर की ओर फिरें और दंड से बचें, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को और यिर्मयाह को तुच्छ जाना और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को नियुक्त किया कि वह उन्हें बंधुआई में ले जाए। राजा यहोयाकीम के राज्यकाल में पहली बार नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उच्च वर्ग के लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिसमें दानियल भी था। यहोयाकीम के बाद यहोयाकीन यहूदा का राजा हुआ, परंतु 3 माह बाद ही बेबीलोन की सेना ने 597 ईस्वी पूर्व में दूसरी बार आकर बंदी बनाया और इन बंदियों में यहेजकेल भी था। अब हम आगे देखेंगे इसका लेखक। यहेजकेल एक याजक था। 1 अध्याय उसके 3 पद में हम पाते हैं, परंतु उसने याजकीय सेवा नहीं की क्योंकि वह बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया था। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 10 से 16 पद में पाते हैं। यहेजकेल यिर्मयाह और दानियल का समकालीन था। इस समय यिर्मयाह बूढ़ा हो चुका था। उसने राजा योशिय्याह के राज्यकाल में सेवा आरंभ की थी। उस समय वह एक युवा था। वह स्वदेश में रुक गया था और अंत में बचे हुए यहूदावासियों द्वारा बलपूर्वक मिस्र ले जाया गया था। अतः इस समय उसकी सेवा मिस्र प्रवासी इस्राएलियों के मध्य थी। इस समय दानियल बेबीलोन के राजा का प्रधानमंत्री बन गया था और यहेजकेल बेबीलोन की नहर के किनारे बसे हुए इस्राएली बंदियों के मध्य वास कर रहा था। यह नहर मीलों दूर बह रही फरात नदी से निकलकर बेबीलोन लाई गई थी।
यहेजकेल इन्हीं बंदी इसराइलियों के मध्य सेवा कर रहा था। भजन संहिता 137 इन प्रवासी बंदियों का ही भजन है। भजन 137 उसके 1 और 2 में लिखा है, बेबीलोन के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। परंतु इसी समय यहेजकेल लिखता है, यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यह कैसी विषमता है। यहूदावासी अपनी वीणाओं को पेड़ों पर लटका कर रो रहे थे और इधर यहेजकेल परमेश्वर का दर्शन कर रहा था। आइए हम आगे देखते हैं यहेजकेल का संदेश। यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल तीनों भविष्यद्वक्ता थे, परंतु उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेष सेवाएं थी और उनके लक्षित समूह भी अलग अलग थे। तीनों की परस्पर भेंट कभी नहीं हुई थी। दानियेल की पुस्तक के वृतांत से आप यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि दानियेल बेबीलोन में रहने वाले अपने देश बंधुओं से कभी भेंट करने गया। यहाँ यहेजकेल रहता था, परंतु वह उनके विषय में चिंतित रहता था और सच तो यह है कि वह उनका पक्ष भी लेता था। अब प्रश्न यह है, क्या दानियेल और यिर्मयाह एक दूसरे से परिचित थे? इस पुस्तक से यह तो स्पष्ट है कि दानियेल यिर्मयाह की भविष्यवाणियों को सुन चुका था। मेरा अपना विचार है कि अपनी किशोर अवस्था में दानियेल यरूशलेम में यिर्मयाह की भविष्यवाणी को सुनता रहा होगा। बंदी बनाए जाने के समय यहेजकेल भी एक युवक ही था और उसने भी यिर्मयाह की भविष्यवाणी सुनी थी, परंतु वह दानियेल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। यहेजकेल का संदेश सब भविष्यद्वक्ताओं में सर्वाधिक आत्मिकता का है, क्योंकि उसने विशिष्ट रूप से परमेश्वर के व्यक्तित्व की चर्चा की है। किसी ने कहा है, यहेजकेल परमेश्वर के आत्मा का भविष्यद्वक्ता था, जिस प्रकार के यशायाह पुत्र परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है और यिर्मयाह पिता परमेश्वर का। मेरे मित्रों, बंधुआई के आरंभिक वर्षों में झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि यहूदावासी शीघ्र ही यरूशलेम लौटेंगे और यरूशलेम को ध्वंस नहीं किया जाएगा। निस्संदेह दूसरी बंधुआई के समय भी यरूशलेम ध्वंस नहीं किया गया था। 586 ईस्वी पूर्व अर्थात लगभग 10 वर्ष पश्चात नबूकदनेस्सर तीसरी बार आया और यरूशलेम को ध्वंस कर दिया। अतः इस 10 वर्षीय कालांतर में झूठे भविष्यद्वक्ता कहते रहे कि यरूशलेम नष्ट नहीं होगा और यहूदावासी लौट आएंगे, जबकि यिर्मयाह ने बेबीलोन में संदेश भेजा था कि यरूशलेम नष्ट होगा और यहेजकेल ने उसके संदेश की पुष्टि की। उसने कहा कि यरूशलेम लौटने से पहले उन्हें मन फिराकर परमेश्वर के निकट आना होगा। समय आने पर बहुत ही कम लोगों ने परमेश्वर की ओर मन लगाया और बड़ी निराशा में यरूशलेम पहुंचाए गए। आइए अब हम आगे देखेंगे उसकी कार्य पद्धति। यहेजकेल ने बंधुआई में जाने के 5 वर्ष बाद भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की। उस समय वह लगभग 30 वर्ष का था। अतः अनेक समयों में उसका संदेश इस्राएल के गहनतम अंधकार के पलों में दिया गया था। वह घाटी के नीचे अंधकार भरे कोने में खड़ा था। उसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं द्वारा बंधाई गई झूठी आशा और पाप एवं विनाश काल के समय की उदासीनता और अविश्वास का सामना करना पड़ा था। उसके साथ भी यिर्मयाह का सा ही व्यवहार किया गया। इस्राएली उसका संदेश सुनना नहीं चाहते थे, अतः उसने एक नई विधि अपनाई। उसने प्रभु यीशु के समान दृष्टांतों में कहने की अपेक्षा दृष्टांतों को अभिनय रूप में प्रदान किया। उसने कुछ दृश्य तो वास्तव में बड़े ही रोचक दर्शाए। यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे, और जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। वे उसकी बातें नहीं सुनते थे, अतः वह अभिनय करके दिखाता था और इस प्रकार वह बहुतों का ध्यान आकर्षित करता था। आज भी ऐसा अभिनय किया जाता है। नारे लिखकर चिपकाए जाते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं। यह सब ध्यान आकर्षित करने और प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है।
मेरे मित्रों, यहेजकेल ऐसा ही करता था। एक बार उसने अपने आप को घर में बंद करके सुरंग बनाई और सड़क के मध्य बाहर निकला। आज तो सड़कें खोदना एक आम बात है, परंतु जब यहेजकेल सड़क खोदकर बाहर निकला तब वहां जनसमूह खड़ा हो गया और कहने लगा, यह क्या नाटक है। परंतु इसमें यहेजकेल का एक संदेश था जो उसने यहेजकेल नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 से 16 पद में सुनाया। अब हम आगे देखते हैं उसका प्रयोजन। यहेजकेल परमेश्वर की महिमा का भविष्यद्वक्ता है। उनके स्वदेश से निकाले जाने के बाद 3 भविष्यद्वक्ता संदेश सुनाते रहे थे, यहेजकेल, दानियल और यूहन्ना, जिसने पतमुस द्वीप से लिखा था। तीनों ने ही रहस्योद्घाटन साहित्य लिखा था। तीनों ने प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया था। उन्होंने प्रचंड ज्योति देखी और सब भविष्यद्वक्ताओं में सबसे अधिक आशा रखी। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा शकीनाह को मंदिर से प्रस्थान करते देखा, परंतु उसने महिमा को लौटते हुए भी देखा, जो भावी घटना है और प्रभु राज अर्थात सहस्त्र वर्षीय राज्य के समय लौटेगी। यहेजकेल के संदेश का अर्थ प्रभु राज में महिमा के लौट आने में दिखाई देता है। यहेजकेल ने प्रभु यीशु के कष्टों के पार आने वाली महिमा को देखा था। पहला पत्रस 1 अध्याय के 11 पद में हम पाते हैं, मेरे विचार में अन्य सब भविष्यद्वक्ताओं की तुलना में यहेजकेल ने सबसे अधिक स्पष्ट इसे देखा था। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में आएंगे, जिसका विषय है परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन। परमेश्वर की महिमा का दर्शन जो यहेजकेल ने देखा वह संपूर्ण धर्मशास्त्र के समस्त दर्शनों की कुंजी है। यहेजकेल की पुस्तक के लिए तो यह निश्चय ही मुख्य विषय है। बहुत से विचारकों का विचार है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की विषय वस्तु दानियल की भविष्यवाणी और प्रभु यीशु के जैतून के पर्वत के उपदेश पर निर्भर है। यह सच है, परंतु मेरे विचार में यह मुख्यतः यहेजकेल के रहस्योद्घाटन पर निर्भर करता है। और यहेजकेल के दर्शन अध्याय 1 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 में असाधारण समानता है। यह दर्शन समझने और समझाने के लिए अत्यधिक कठिन है। जॉन कैल्विन ने कहा था, यदि कोई पूछे कि क्या यह दर्शन प्रकाशमान है तो मैं इसकी अज्ञानता का अंगीकार करता हूं और यह भी कि मैं इसे कठिनाई से ही समझ पाता हूं। मैं कैल्विन की इस बात से सहमत हूं। मैं भी यहेजकेल के दर्शन को स्पष्ट नहीं समझ पाता हूं। मेरे मित्रों, मैं एक बात तो निश्चित जानता हूं कि यह दर्शन आज के तकनीकी युग का दर्शन नहीं है। यहेजकेल के दर्शन में जो पहिया युक्त पहिए में है वह हवाई जहाज की भविष्यवाणी नहीं है। जब हवाई जहाज बनाए गए तब बहुत से बाइबल शिक्षकों ने कहा कि यहेजकेल का यह दर्शन हवाई जहाज की भविष्यवाणी है। आज जेट विमान हैं जिनके पहियों में पहिए नहीं हैं। अतः हम इस व्याख्या को तो अलग कर दें। ऐसी व्याख्याएं बचकाना है, मूर्खता की बातें हैं जिनके कारण भविष्यवाणी का निरादर होता है। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 1 में हमारे सामने जो वृतांत है वह मेरे विचार में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर के सिंहासन के सिद्धांत हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में उस सिंहासन के अभ्यास हैं, परंतु यहेजकेल की पुस्तक में उस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति है। मैं यह कहने में विलंब नहीं करना चाहता कि इस दर्शन में परमेश्वर को प्रकट नहीं किया गया है, अर्थात उसका प्रदर्शन नहीं है। अपनी सेवा के आरंभ में मैं इसे परमेश्वर का दर्शन समझता था, परंतु यह परमेश्वर का दर्शन नहीं है। यह परमेश्वर की महिमा का और उसकी उपस्थिति का दर्शन है। जी हाँ, यहाँ हम परमेश्वर के रथ का दर्शन देखते हैं। वह समय में विजय के साथ बेरोक टोक चलता जाता है। इस दर्शन में एक हिला देने वाला दृश्य है जिसे जब मैंने पहली बार देखा तो भौंचक्का रह गया था। यह रथ खाली है। मैं तो यह मानकर चल रहा था कि परमेश्वर इस रथ में सवार है। वहां 4 प्राणी हैं, करूब जो रथ के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु वे हैं अलग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां एक सिंहासन है और सिंहासन पर कोई बैठा है।
यह परमेश्वर का सर्वोत्तम दर्शन है जिसे समझना बहुत कठिन है। आगे हम इसके कुछ प्रभावी पक्ष देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं यहेजकेल 1 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। कहता है 30वें वर्ष। इससे संकेत मिलता है कि यहेजकेल की आयु 30 वर्ष की थी, परंतु अनेक विद्वानों का विचार है कि यह अन्य कैलेंडर के अनुसार है। परंतु मैं इस विषय पर अधिक विवाद करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे जटिलता बढ़ती है जो मेरे विचार में आवश्यक नहीं है। कहता है मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। भजन संहिता 137 के 1 पद में लिखा है कि वे बेबीलोन के नहरों के किनारे बैठे विलाप कर रहे थे, जबकि यहेजकेल परमेश्वर का दर्शन देख रहा था। यह कैसी विषमता है, परमेश्वर का दर्शन और विलाप। हम यहेजकेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर। अभी यरूशलेम नष्ट नहीं किया गया है। यरूशलेम सिदकिय्याह के युग में नष्ट किया गया था। यहेजकेल 1 के 3 में आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। ध्यान दीजिए, यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। यहेजकेल लेवी गोत्र का था और याजक था, संभवतः कोहातियों के वंश से। लिखा है कि वह बूजी का पुत्र था। अब हम आगे देखते हैं कबार नदी। कबार नदी फरात महानद से निकलने वाली मुख्य नहर थी या उस क्षेत्र को सींचती थी। इससे संकेत मिलता है कि यहूदावासी बंदी वहां खेती करने के लिए रखे गए थे। यह क्षेत्र बेबीलोन से कई मील दूर था। यह एक कारण था कि यहेजकेल और दानियेल परस्पर भेंट नहीं कर पाए। निस्संदेह दानियेल वहां आता होगा, परंतु यहेजकेल को उससे भेंट करने की अनुमति नहीं मिलती होगी। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि कबार नदी के तट पर डेरा डाले हुए बंदी इस्राएली अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रहे थे और यहेजकेल परमेश्वर को दर्शन में देख रहा था। उसने उत्तर दिशा से बड़ी आंधी उठती देखी जिसमें प्रचंड आग थी और कुछ और भी था, जैसे झलकता हुआ पीतल। वहां मनुष्य के स्वरूप का एक व्यक्ति भी था। हम यहेजकेल 1 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, कहता है उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। इस पद के आधार पर अनेकों ने विचार प्रकट किया है कि उत्तर दिशा में कहीं रिक्त स्थान है और वह परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग है, परंतु हमारे आधुनिक दूरबीनों से पता चलता है कि वह रिक्त स्थान नहीं है, वहां भी सितारे हैं। तथापि उत्तर दिशा धर्मशास्त्र में परमेश्वर के सिंहासन का द्योतक है। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय के 13 पद में शैतान के पतन के संबंध में लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मेरे विचार में उत्तरी ध्रुव की ओर देखने की अपेक्षा हमें ऊपर देखना चाहिए। परमेश्वर का सिंहासन ऊपर है, किसी दिशा से संबंधित नहीं है। उसका स्थान आपकी और मेरी समझ से परे है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 28 पद में हमसे कहा गया है, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यही आज हमारे ध्यान केंद्र की दिशा है। भजन संहिता 75 उसके 5 से 7 पद में लिखा है, अपना सिंग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है,
परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। मेरे मित्रों, जिस दिशा का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है वह उत्तर दिशा है, और मैं तो कहूँगा कि विचार यहाँ ऊपर का है। परमेश्वर का सिंहासन अंतरिक्ष के पार है। उस दिशा से उठने वाली यह बड़ी आंधी अतः परमेश्वर के महान कार्य अर्थात दंड का प्रतीक है। कहता है, लहराती हुई आग, घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पहली बात तो जो देखने को मिलती है वह प्रकाश है, जो कुछ दिखाता है और छिपाता भी है। यह प्रकाश सूर्य से अधिक तीव्र है, संभवतः अणुबम के विस्फोट के मध्य भाग के समान। यह आग में तप कर चमकने वाली धातु का सा प्रकाश था। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है। प्रेरितों के काम 26 के 13 में पौलुस ने दर्शन में देखा कि सूर्य से भी अधिक प्रचंड अग्नि स्वर्ग में उसे दिखाई दी। यह सब परमेश्वर की अगम्य उपस्थिति का वर्णन करता है। पद 13 से 14 भी आप देख सकते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था। यह पद और पद 26 जीवधारी अर्थात मनुष्य के समान, यह प्रभु यीशु का देह धारण है, परमेश्वर के मनुष्य बनने का सत्य। यूहन्ना कहता है 1 अध्याय उसके 14 पद में, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। यशायाह 52 उसके 7 पद में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर मनुष्य होकर पृथ्वी पर आया और इस्राएल की धूल में चला और अंत में उसके पांव में कीलें ठोकी गई। यहेजकेल 1 उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह कैसे थे, बाईं ओर के मुख बैल कैसे थे, और चारों के पीछे के मुख उका पक्षी कैसे थे। मेरे प्रियो, ये 4 चेहरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 से 8 में व्यक्त प्राणियों के समान हमें 4 सुसमाचार का स्मरण करवाते हैं, जिनमें प्रभु यीशु 4 पक्षों में दर्शाया गया है। वह राजा है जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं, सिंह उसका प्रतीक है। सेवक जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार में पाते हैं, जिसका प्रतीक बैल है। सिद्ध मनुष्य जिसे हम लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं, जिसका प्रतीक मनुष्य का चेहरा है। उसका ईश्वरत्व हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं, जिसका प्रतीक उड़ने वाला उकाब है। ये 4 प्राणी अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष की ओर जाने वाले मार्ग के रक्षक करूबों के वर्णन की तुलना के सदृश दिखाई देते हैं। वे मनुष्य को परमेश्वर के पास आने से रोकते नहीं हैं, वे तो मार्ग को खुला छोड़ रहे थे। आदम और हवा ने अदन की वाटिका से निकलते समय पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्होंने उस घात किए हुए पशु को देखा जिसकी खाल के वस्त्र वे पहने हुए थे, और उन्होंने करूबों को देखा जो परमेश्वर के पास आने के मार्ग को सुरक्षित किए हुए थे। मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करने वाला लहू है। जब मूसा ने दया आसन बनाया था, तब उसके ऊपर करूब थे जो बलि के लहू को देखते थे। यही आदम और हवा ने देखा था। परमेश्वर के पास आने का एक ही उपाय है, लहू। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने कहा है कि बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। जी हाँ मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी यह बहुत ही बहुमूल्य बात है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु के द्वारा ही हम उसके पास अर्थात परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्या आज आप यीशु को जानते हैं? मित्रों, हमने देखा कि यहेजकेल यिर्मयाह के विपरीत एक तटस्थ मनुष्य था, जबकि यिर्मयाह कोमल हृदय वाला एक व्यक्ति था। दोनों के द्वारा प्रदान की गई भविष्यवाणियां
अपने आप में महान है, पर उसे देने वालों का अलग अलग व्यवहार है। यह परमेश्वर के दोनों व्यवहारों को प्रकट करता है। दोस्तों, परमेश्वर नम्र भी है और कठोर भी है। यदि आप परमेश्वर के वचनों और आज्ञाओं के प्रति निष्क्रिय हैं तो वह आपके साथ कठोरता से व्यवहार करेगा, पर यदि आप उसके वचन को मानते और उस पर चलने का आचरण करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वह आपके लिए नम्र और संवेदनशील बना रहेगा। मित्रों, संसार में मनुष्यों के पास हमेशा ही विकल्प रहते हैं, चाहे तो वे सही मार्ग पर चलें या फिर उसके विपरीत चलें। परमेश्वर का वचन दोनों विकल्पों को बताता है और उसके परिणामों को भी बताता है, पर अब यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उसे कैसे लेता है। इस्राएल के लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे थे, पर परमेश्वर उन्हें दंड देने के पहले भी चेतावनी देता है, चिताता है कि मन फिराओ, अपने चाल से फिर जाओ। यिर्मयाह ने, यहेजकेल ने और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें चिताया, पर वे उनकी ना सुनते थे। आज भी परमेश्वर का वचन लोगों को चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर एक दिन सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। आज भी समय है कि हम मन फिराकर परमेश्वर की निकटता में आ जाएं और उस आने वाले क्रोध और दंड से बचें। आज जिस दर्शन को हमने देखा वह मसीह यीशु की सेवा का चित्रण है, जो चारों सुसमाचार में प्रकट किया गया है। दोस्तों, यीशु हमारे लिए राजा है, एक सिंह के समान है जो राज्य करने आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बैल के समान एक सेवक बना जो हमारे लिए बलिदान किया गया। यीशु मसीह हमारे सामने एक सिद्ध मनुष्य है जिसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया और निर्दोष पाया गया। और अंततः यीशु ही परमेश्वर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, जो सदा काल तक राज्य करता रहेगा। दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह को इसमें इस रीति से देख पाते हैं। आइए मित्रों, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने अपने आप को इस संसार पर प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि प्रभु किस रीति से आपने यहेजकेल को इस दर्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, उसकी सामर्थ्य को, उसके ईश्वरत्व को, उसके मनुष्यत्व को, उसके बलिदान को प्रकट किया। पिता, हमारी प्रार्थना है कि यह संदेश हमारे मन, हृदय और विचारों की रक्षा करे और हम आपके वचन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अध्ययन आपके लिए बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की अनेक भेद भरी बातें इसमें प्रकट की गई हैं, और खास तौर पर अंत की वो भविष्यवाणियां जिसके द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों को चिताता है और समझाता है। मेरा विश्वास है कि ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, तीतुस। पौलुस ने तीतुस को सेवा करने के लिए दलमतिया भेजा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहेजकेल अध्याय 1 में जो दर्शन है वह खाली स्थान का दर्शन है। ए, यीशु मसीह, बी, परमेश्वर, सी, यहेजकेल, डी, परमेश्वर की महिमा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।